अगर हाजीपुर को भ्रष्टाचारपुर कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और किसमें दम है तो मेरे साथ गाड़ी पर बैठे, चलो जीएमएस, चलो एम्स पटना, अपने बिहार की बात करता हूँ। पप्पू यादव जी मंच पे नहीं चढ़ पाए और किनका कार्यकर्ता चढ़ के मोदी जी को गाली देता है। चुतियापनी वाली बात गाली होती है जैसे आलू से सोना बनाने वाली बात वीडियो। देव कुमार चौधरी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री के, जो उनको हरवाएंगे। विधायक जी बोल रहे हैं कि इस रोड में मेरा वोट नहीं है, वहाँ हमको रोड बनाना ही नहीं है। स्वागत है आप सभी का देशमत न्यूज के पहले विधानसभा के इस डिबेट में, और जहां पर आज हम जड़ुआ के अंदर है और हमारे साथ में मेहमान के तौर पे जुड़े हैं हमारे इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से निखिल सिंह बंटी का, वही दूसरे गेस्ट हमारे आरजेडी के नेता, युवा नेता निशांत कुमार, वही तीसरे कांग्रेस के रूप में हमारे साथ में जुड़ेंगे सत्येंद्र कुमार, इसके अलावा सिद्धार्थ रंजन जनसुराज से, इसके अलावा राजापाकर विधानसभा से एलजेपीआर के संभावित प्रत्याशी संजय चौधरी हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पे हर दलों के नेता तो है, उसके साथ साथ में जनता भी है। और हाजीपुर के स्थानीय मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेंगे वो आरजेडी से लेंगे। सब तेजस्वी यादव की योजना, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है आरजेडी पर कि कहां से लाएंगे नौकरियां, जितना बिहार का बजट नहीं है उससे ज्यादा सरकारी नौकरी होगी। लैंड फॉर जॉब मामले के लेकर के कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे तो उसके बदले में जमीन लेंगे। जवाब चाहिए इसका। पहली बार तेजस्वी ने अपना बॉल जो है मार के छक्का और लोग को अपने में फंसा लिया है। अब लोग का सवाल है कि कैसे करेंगे, वो 11 नवंबर के बाद पता चला ये कैसे करेंगे। पहली बात। अब आता है हाजीपुर के मुद्दा। हाजीपुर का जो समस्या है वो, अगर हाजीपुर को भ्रष्टाचारपुर कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 25 साल हो गए हाजीपुर में एक ही पार्टी का शासन है, आज तक एक अच्छी सड़क नहीं बन पाई है। तो अब मतलब और कितना समय चाहिए? हाजीपुर में 25 साल से एक पार्टी का राज है और यहाँ पे 4-4 इंजन भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि 1-2 इंजन है। सभापति बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद एनडीए अलायंस का जो है, और यहाँ से एक बहुत बड़े जो है विधायक से बहुत ऊपर चले गए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। तो इन सब के होते हुए अगर विकास नहीं हुआ तो ये गया, योजनाएं कहाँ गई? खरबों, 25 सालों में तो खरबों का योजना पास हुआ होगा हाजीपुर में। ये आज भी रोड सब सही नहीं है, पानी निकासी नहीं है, सीवरेज सही नहीं है, तो ये पैसे गए कहाँ? क्या किन्हीं के व्यक्तिगत विकास में लगा है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये व्यक्तिगत विकास और भ्रष्टाचार नहीं है? इसका जवाब चाहिए। पिछले कितने सालों में कितने खरबों रुपए आए और वो पैसे कहाँ गए? अपने राजद के मित्र ने बोला कि हाजीपुर को भ्रष्टाचारपुर कहना गलत नहीं होगा। ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने पूरे बिहारी को देश में गाली बनाने का काम किया, इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी ने। दूसरा चीज, ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 25 साल से हाजीपुर में 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन का ये 3 इंजन का जो कहना है, अरे भाजपा और जो यहाँ के उम्मीदवार 4 इंजन आप कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कहिए आप, विधानसभा, चारों इंजन जो है लोकतंत्र है ना, जनता के आशीर्वाद से जीत रही है और आगे भी 5 साल फिर जीत रहे हैं हम लोग। एक और बात सुन लीजिएगा, हमारा उम्मीदवार जो है क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, इनका ना घोड़ा तैयार है, ना गधा तैयार है, ना कुछ तैयार नहीं है। कैसे ये चुनाव लड़ेंगे? एक और बात, बार बार ये बोल रहे हैं कि अपने भी सीवरेज का समस्या है। ये क्या बोले? बारिश की समस्या है। बारिश से तो विदेश में भी पानी लगता है, बारिश से विदेश में पानी लगता है। यहाँ जो वाटर, मेट्रो वाटर का जो ये अपडेट जो शुरुआत जो किए थे कि वो गाय घाट का नहीं था, वो हाजीपुर के लिए था। हाजीपुर और गधा जो है, जनता इस पर तैयार लेके खड़ी है यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट के लिए, याद रखिएगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और ये यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे सिर्फ आने तक की आहट से तेजस्वी यादव अब क्षेत्र बदलने वाले हैं। नहीं, क्षेत्र बदलने वाले हैं। अब तो हो गया कि शायद फुलपरास भी जा रहे हैं, ऐसा न्यूज आ रहा है कि फुलपरास जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के राघोपुर जाने से राघोपुर वासियों, उतने जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भला हो गया। जो फोन नहीं उठता था, उप मुख्यमंत्री थे तब और प्रतिपक्ष के नेता है, तो जो फोन नहीं उठता था या जनता उनके घर में नहीं जा सकती थी, अब सब जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी के सिर्फ राघोपुर जाने से होगा, भला हो जाएगा राघोपुर की जनता। गठबंधन में कांग्रेस, लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, तमाम तरीके के हथकंडे आप लोगों ने किए। क्या जनता इस बार कनेक्ट हो पाई? ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा शुरू किया पूरे भारत में, तो ये आपके विपक्ष भी कहते हैं, उनके वीडियो देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, सबने स्वीकारा है आश्चर्य रूप से कि एक अलग ही छवि निकली है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। ये मेरे कहने की कोई चीज थोड़ी है। आप देखिए, बृहद पैमाने पे देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार बढ़ा है।
राहुल गांधी की क्या छवि निकली है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से क्या मजबूत छवि निकली है? आज राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि पिछली बार से कम सीटें देंगे महागठबंधन में। अच्छा, यही छवि ये निकली तो है। गठबंधन में होते रहता है, आज नहीं कल तो फिर मिलकर फाइनल होना है। ये क्या एनडीए में नहीं हो रहा है क्या? चिराग पासवान नहीं मांग रहे कि हमको चिराग इतना पासवान का क्या जीतन मांझी नहीं मांग रहे हैं क्या? गठबंधन अगर बहुत बढ़िया है तो उनका तो बंटवारा हो जाना चाहिए था। सीटों का बंटवारा चिराग पासवान के ऊपर लगातार महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सीट का तो हम लोग में कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जो बंटवारा के कुछ लेकर के बीच वाद विवाद हो। समस्या नहीं है तो अभी तक टिकटों का वितरण क्यों नहीं किया गया? ये नामांकन की प्रक्रिया में वैशाली जिले से अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ, उनका लोकसभा क्षेत्र है। सर आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में ही लोग दिशा निर्देश किए हुए 13 तारीख को संध्या में आपको सारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा। हाँ नहीं हो गया है सर, बिल्कुल बिल्कुल सब फाइल है, बिल्कुल फाइल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। खाली वो डील फाइनल की बात कर रहे हैं, डील फाइनल हुई है? क्या चीज का डील होता है भैया थोड़ा बताइए आप ही। क्या चीज का डील होता है जी? वही वही क्या? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो खेल बिगड़ जाएगा। अब जनता के पास में हम लोग चलेंगे, जनता का एक सवाल लेंगे। कोई युवा साथी हमारा सवाल पूछना चाहता हो किसी नेता से, बताइए। देखिए मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि इस बार तेजस्वी सरकार आना एकदम निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। बिहार के हजारों युवाओं ने देखा कि तेजस्वी जी ने 17 महीना में कितनी नौकरियां दी, कैसे उन्होंने हाजीपुर में या सदर अस्पताल में आके रातों रात रेड करते थे। इस बार तेजस्वी जी का आना तय है और चाचा अब रिटायर हो चुके हैं, चाचा एकदम नहीं आएंगे। और भैया जी से बोल रहे थे कि आपका घोड़ा तैयार नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री एकदम तैयार है, तेजस्वी जी एकदम सीएम बनेंगे। आप बताइए अटल जी का सपना कब पूरा होगा? अटल जी का सपना कब पूरा होगा? दो चीज। पहला कि बोले तेजस्वी के सीएम फेस हैं, राजद के लिए फेस होगा, इनके महागठबंधन के अन्य साथी अभी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा चीज सुन लीजिएगा, अपने सत्येंद्र भैया ने क्या बोला कि राहुल गांधी जी का यात्रा बहुत सफल रहा। अरे इनके पप्पू यादव जी, इनके सांसद को लोग कहाँ स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया, और ये लोग दूसरे यादव निर्दलीय सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब जी आपको ही पता है, सत्येंद्र भैया से पूछिएगा, सत्येंद्र भैया से पूछिएगा, एक सवाल है, सत्येंद्र भैया से पूछिएगा, पप्पू यादव जी मंच पे नहीं चढ़ पाए और इनका कार्यकर्ता चढ़ के मोदी जी को गाली देता है। इनका यात्रा कितना सफल था? मोदी जी की माँ को गाली वालों बकवाते हैं। मोदी जी की माँ को गाली बकवाया आपने। किसी ने साबित किया क्या कि जिसने गाली दिया वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था? एक मिनट, चुतियापनी वाली बात खाली होती है, जैसे आलू से सोना बनाने वाली बात वीडियो काट कर बताता है। ये लोग नागपुरिया है ना, ये लोग नागपुरिया यूनिवर्सिटी का उपज है। एक लाइन सत्येंद्र भैया, इन्होंने क्या कहा, किसी ने तय नहीं किया, मतलब इसको बताया नहीं कि कार्यकर्ता इनका कांग्रेस का था। कैसे पार्टी है कि अपने सांसद को मंच पे चढ़ने नहीं देते हैं और कोई और कैसे चढ़ जाएगा मोदी को गाली देने के लिए? ये लोग सुनिश्चित करके वहां चढ़वाए थे। बात मोदी जी की गाली की नहीं, बात मोदी जी की गाली की नहीं, बात होगी स्थानीय मुद्दों पे, हाजीपुर के मुद्दों पे। इस बार क्या जनता सोचती है? सीटें अलग अलग, हालांकि हाजीपुर में स्पष्ट हो चुका है किसकी सरकार बन रही है, यहाँ की जनता किसके बारे में सोच रही है। हाजीपुर में तो क्लियर है, जो विधायक है वो इस बार फिर विधायक रहेंगे, इसलिए कि लोग विकास पे वोट देते हैं। और हाजीपुर में जो विकास हुई है हर आदमी जान रहे हैं। विकास दो चार पांच काम बड़े विकास के बताइए विधायक जी के। हाजीपुर में बिजली सुधार हुआ है, सबसे पहला बिजली सुधार हुआ। पहले अगर 10 मिनट कटता था, आज आधा घंटा कटता था, तो हम लोग मीनापुर जाते थे डंडा लेके उसको हिलाने के लिए। आज कटता है तो आप लोगों को अंदाज भी नहीं कि कब कटेगा, कब आ जाएगा। नल जल योजना के काम हो रही है, ये तमाम काम नीतीश कुमार के हैं। आप अवधेश सिंह विधायक जी के काम बताइए। उन्हीं के माध्यम से आई है ना। मुख्यमंत्री का जो काम है वो विधायक के माध्यम से हाजीपुर में ना आएगी। तो नल जल योजना के भी काम चल रही है, पाइप गैस लाइन का काम हो रही है। गैस लाइन का काम 74 तक हो चुकी है। अभी सीवरेज का काम चल रही है। तो सीवरेज के काम में होता है कि जब तक खुदेगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं। जब खुदने के समय में बारिश आएगा तो थोड़ा परेशानी तो रोड में आएगी ही, थोड़ा परेशानी। 25 साल तो मिल चुका है, अब क्या 50 साल दे? एक बच्चे की जो है जन्म से लेकर जवानी गुजर जाएगी 25 साल में।
अभी तक काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अब कितना समय चाहिए? परिषद का भी नाम आ रहा है, उसी बोर्ड पर विधायक का भी पद पर नाम आ रहा है। अरे योजना किसका है भाई, वही बात बता रहे हैं कि यही योजना है। समस्या हाजीपुर के विकास से मतलब नहीं है। 25 साल से हाजीपुर की जनता बार बार भाजपा के लोग क्यों जा रही है, उनसे दिक्कत है इनको। अरे भाजपा के लोग 5 साल और जीत के आ रहे हैं। सत्येंद्र भैया, दूसरा सवाल, पिछली बार महागठबंधन के उम्मीदवार ने ये कहा था कि हम लोगों को जो है प्रशासनिक दबाव दे करके और इस तरीके से वोटों में गलत गिनती कर करके हराया गया था, ये आरोप था आप लोगों का। सत्येंद्र भैया ने बोला कि शिलापट पे जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है, तो क्या आपका नाम रहेगा सत्येंद्र भैया या मेरा नाम रहेगा? गलत सवाल सत्येंद्र भैया, गलत सवाल। दूसरा सवाल, अब जी आपका क्या सवाल है, दोहराइएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर शिलापट पे 2 जगह के 2 व्यक्तियों का नाम है तो रोड बनने से पहले शिलापट लगाना भी तो गलत है। दो तरह का लगता है, एक शिलान्यास का लगता है, उद्घाटन का लगता है। दोनों में अंतर समझिएगा। एक क्या होता है ओपनिंग का और एक कार्य समाप्ति का, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जी दूसरा चीज क्या पूछ रहे थे, एक और सवाल। जो वोटों की चोरी के ऊपर लगातार जो है यहाँ के स्थानीय जो पिछली बार चुनाव हुए थे उन प्रत्याशी ने कहा था कि वोटों की गिनती में हेराफेरी की गई है, इसलिए मुझे हार का सामना करना पड़ रहा, वरना हाजीपुर की जनता ने जिता दिया। देव कुमार चौरसिया जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे या मुख्यमंत्री के, जो उनको हरवाएंगे? हराना रहता तो हम लोग तेजस्वी यादव को राघोपुर से नहीं हरवाते क्या? क्या सवाल करते हैं? वोट की चोरी तो कांग्रेस ने किया था जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वहां से चुनाव हराया था। जी बताइए क्या कहना है? विधायक जी बोल रहे हैं कि मैं विधायक जी नहीं हूँ, आपके हम नहीं बोल रहे हैं, आप विधायक है ही नहीं, उतना ज्ञान है हमको, उतना ज्ञान है, आप विधायक है ही नहीं। जैसे विधायक जी बोल रहे हैं कि इस रोड में मेरा वोट नहीं है, वहाँ हमको रोड बनाना ही नहीं है। आप कहा विधायक जी? अरे 2 महीना पहले कहा है, 2 महीना पहले कहा है, खुद विधायक जी बोले हैं, उनका प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि इस रोड में मेरा वोट नहीं है, इसलिए मैं इस रोड को नहीं बनाऊंगा। यदि रुकिए भाई, ऑन रिकॉर्ड विधायक जी बात बोले, नहीं ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने साबित कर देंगे। अरे भाई साबित कर देंगे, मेरे सामने में बोले हैं ऑन रिकॉर्ड। क्या मैच चल रहा था उस टाइम तो मैच नहीं चल रहा था, इंडिविजुअल हम थे, 4 आदमी था, 4 आदमी थे और बात हुआ कि भैया इस रोड में मेरा वोट नहीं है। हाजीपुर में विकास हुआ है, हाजीपुर में विकास हुआ है, विकास दिखा, बहुत काम हुआ है। आप देख, अभी जो सड़क से जा रहे हैं वो देखते हैं, अरे वो सड़क अभी बनने के लिए अभी, अरे क्या टाइम लगेगा? 1 महीना में बन जाएगा जी, 1 महीना। जो भाई साहब जो बोले हमारे, जो नौकरी देने के काम किए, क्या लगता है विकास हुआ अरे हाजीपुर में तो 25 साल से भाजपा वाले बैठे हुए हैं और 25 साल से तो बर्बाद करके रख दिए। हम इससे पिछले बार भी और सारे मीडिया वाले आए थे, उसमें बात रखे थे। कहने का मतलब है कि आप हाजीपुर के चारों कोने में चले जाएं, सब जगह पानी जमा पड़ा है। हम ये बार बार करते हैं कि इतना परेशानी है कि मेरा ये बात बोले पैर भी टूट गया, गाड़ी पलटी मार गया, मेरे पास वीडियोज है। ये भाई साहब कहते हैं कि काम तो पूरा एकदम लगता है कि हाजीपुर को एकदम स्वर्ग बना दिए। अरे जाके देखिए ना, एग्जाम्पल है, हर जगह भरा पड़ा है और ये बोलते सो एकदम हाजीपुर चमक गया। और कहने का मतलब है मेरे पास पूरा वीडियोज है। और दूसरी चीज है, अभी इलेक्शन आया तो हर जगह भी शिलान्यास कर के छोड़ दे रही। चुनावी जुमला, ये क्या इलेक्शन फिर जीतने के लिए? और पिछले बार जो इलेक्शन हुआ उसमें बैलेट पेपर का काउंटिंग नहीं हुआ, बेईमानी करके जीत गए। इतना भी नहीं कीजिए कि जनता लोग इतना मर ही जाए। जनता लोग मर रहा है, जनता लोगों के मरने के लिए बात ना करेगी सामने। नहीं देखिए, आप जनता से जब भी बात कीजिएगा तो जनता यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ उसके बारे में बात करेगी। और जब भी आप भाजपा से या जदयू से पूछेगा तो वो मोदी जी, ठीक है, नीतीश जी, फलाना जी, पहले तो यहाँ जो प्रॉब्लम है उसका जवाब दीजिए कि 25 सालों से आपने किया क्या कि जनता गाली दे रही है यहाँ के मौजूदा विधायक को, जो पहले से थे सभी लोगों को। इसका तो जवाब देना चाहिए। एक लाइन में सिद्धार्थ रंजन भैया उर्फ निखिल भैया कह रहे हैं कि 25 साल से हाजीपुर में विकास नहीं हुआ। आज से 20 दिन पहले ये भाजपा में थे, दल बदलू भैया हैं, कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा भाई सुनिए ना, ये अभी तक भाजपा के जो हमारे मित्र हैं एक बात अभी ग्राउंड लेवल बात नहीं की। नहीं, क्या ये मोदी की माँ को गाली, तो ये क्या किए पप्पू यार? इनसे पूछा जा रहा है कि हाजीपुर में रोड क्यों नहीं बना, तो ये बात करेंगे मोदी जी की माँ को गाली। अगर इनसे पूछा जाए कि हाजीपुर में सीवरेज का काम नहीं हुआ तो ये कहेंगे पप्पू यादव ने ये बोला। ये मुद्दा इनके पास नहीं है और सरकार अभी जनता से आपने बात किया है, जनता ने अपना मत दे दिया है और जनता के सवाल पे जवाब भी दे पाएंगे तो पूछ लीजिए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।
आपको सबको पता होगा कि मीनापुर मोहल्ला में पूरा नाव चल रहा है, ठीक है। मैं वहाँ का वासी हूँ, मैं नाव से आता जाता हूँ, मुझे एक तरफ फोन करना पड़ता है कि उधर से भेजो तो उधर जाता है। मैं अभी भी आया हूँ नाव से, ठीक है। दूसरा चीज, न चेयरमैन फोन उठाती है, ना अवधेश सिंह फोन उठाते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार में फोन उठाते हैं, मैं बुक बोलते हूँ। मैंने उनसे कार्यक्रम में पूछा, बोले कि मेरा असिस्टेंट फोन उठाता है, आप मेरा प्राइवेट नंबर लीजिए, वो भी नंबर नहीं उठाते हैं। वो मेरा नंबर उनके पास सेव है, एक बार भी वो आदमी बात कर ले, चेयरमैन बात कर ले। एक उत्तर भाई साहब ने बोला कि मोदी जी को मालिक गाली देना मुद्दा नहीं था, क्योंकि इनके कार्यकर्ता थे, इसलिए इनको बुरा लगता है बाबा बात का। मोदी माँ को गाली देना कोई मुद्दा नहीं है इनके मुताबिक, माँ को गाली देना कोई मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। अरे महिलाओं का लेकिन रहा ही नहीं है। एक और चीज, एक और बात अरे एक मिनट भाई, सीधा अपने सतेंद्र भैया ने बोला कि विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। सतेंद्र भैया बहुत बड़े कार्यकर्ता है, पूर्व में विद्यार्थी परिषद में ही रहे हैं सतेंद्र भैया अपने। इनको इतने सक्षम है कि विधायक कार्यालय और विधायक जी के वहां जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यदि आपको बार बार आरोप ही लगाना है तो बोलिए फोन नहीं उठाते हैं। क्या किनको विधायक जी को नहीं पता है कि मीनापुर में पानी जमा हुआ? हाँ तो फिर क्यों जाएंगे? हम सबसे पहले सर बिहार की बात कर ले, एक लाइन नहीं, पहले बिहार की बात मैं करूंगा। आपको दो चीज पहले चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर आपको अभी ऑन जानना है स्वास्थ्य के लिए तो मेरे साथ अभी IGMS चलिए। इमरजेंसी का 20-30 एम्बुलेंस लगी हुई है। इमरजेंसी में एडमिट होने के लिए 5 घंटा लाइन में लगने के बाद भी सीट नहीं मिलती है। 25 साल से इनका डबल इंजन की सरकार है, किस चीज की आप बात करते हैं? और नहीं विश्वास है मेरे साथ एम्स चलिए, हर मेडिकल हॉस्पिटल में बहुआ के आने वाला हूँ दिल्ली तक। आप चलिए अभी ऑन डॉट, और किसमें दम है तो मेरे साथ गाड़ी पर बैठे चलो IGMS, चलो एम्स पटना। अपनी बिहार की बात करता हूँ, मेरे साथ छत्तीसगढ़ चले, मेरे साथ छत्तीसगढ़ चले। सुनिए, मोदी जी विकास किया है। मैं एक तरफा किसी को नहीं बोलता हूँ। मोदी जी विकास किया है, गुजरात में किया है। एक सेकेंड सुनिए, छत्तीसगढ़ में मेरे साथ चलिए। छत्तीसगढ़ आप बोलिएगा, छत्तीसगढ़ में आप चलिए मेरे साथ। आप सुनिए, छत्तीसगढ़ में आप चलिए सर, मेरे साथ छत्तीसगढ़ में आप चलिए मेरे साथ। 1 मिनट नहीं बर्दाश्त हुआ, सच्चाई पच नहीं रहा है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ चलिए। स्थानीय मुद्दे तो बहुत है और लोगों के विचार भी बहुत अलग है। इलेक्शन जैसे जैसे इलेक्शन का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदलती चली जा रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हाजीपुर की विधानसभा की जनता किसे मतदान कर यहाँ से विधायक बनाती है। लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में एक टक्कर जो है पूरी कांटे की टक्कर होती हुई सामने नजर आ रही है। देव कुमार चौरसिया RJD से यहाँ से प्रत्याशी होंगे, वहीं अवधेश सिंह एक बार फिर से BJP के चेहरे होंगे। हाजीपुर की जनता तय करेगी कि कौन बनेगा हाजीपुर का अगला विधायक। अभिजीत शर्मा, देशमत न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।